फंक्शंस क्लास नंबर 4 पहले लिखो आप, फंक्शंस क्लास नंबर 4। लिखा आपने फंक्शंस क्लास नंबर 4। आगे लिखो इनवर्स फंक्शन। राइट डाउन इनवर्स फंक्शन लिखा आपने। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्लियर। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू बाय एक्स। लिखा आपने। लिखिए फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लिखिए इज एफ इन्वर्टेबल, इज एफ इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल पे क्वेश्चन मार्क करो। लिखो सेकंड पार्ट, लिखो फाइंड एफ इनवर्स एक्स। फाइंड एफ इनवर्स क्या लिखा आपने, एक्स। मैंने आपसे दो बातें पूछी कि क्या वो इन्वर्टेबल है, ठीक है, और यदि आप इन्वर्टेबल का जवाब देते हो तो आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना होगा, ठीक है। स्टार्ट किए सॉल्यूशन। इन्वर्टेबल है या नहीं है, इसके लिए आपको फंक्शन डिफरेंशिएट करना होगा। कंफर्म करो डिफरेंशिएट। क्या आएगा डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x। कंफर्म। आपको अच्छी तरह से मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। तो ये आपकी ग्रेटर देन 0 है, और यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो इज इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिखिए देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिखिए देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो क्या 1 1 होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो क्या फंक्शन 1 1 होगा। लिखिए देयरफॉर f इज 1 1। देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो 1 1 होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो भी 1 1 होगा, ठीक है। और आपकी बुक कहती है कि जो फंक्शन 1 1 होगा वो इन्वर्टेबल जरूर होगा, जो फंक्शन 1 1 होगा वो इन्वर्टेबल जरूर होगा। लिखिए देयरफॉर f इज इन्वर्टेबल। क्या क्या बात मैंने आपसे कही कि फंक्शन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो फिर क्या होगा, 1 1 होगा, और आपकी बुक क्या कहती है कि जो फंक्शन 1 1 होगा वो, लिखिए देयरफॉर f इज इन्वर्टेबल। क्लियर थी बातें, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब आइए सेकंड पार्ट में। लिखिए वी हैव y इज इक्वल टू ई रेज़ टू बाय एक्स। लिखा आपने। आपको इसका इन्वर्स निकालना है। क्या मतलब, y इन टर्म्स ऑफ x है, इसे क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y करना है, x इन टर्म्स ऑफ। इतनी बातें क्लियर ना, कुछ नहीं करना, log लेना है। लिखिए टेकिंग log। लिखिए log y इज इक्वल टू log ex। कंफर्म। लिखिए दिस एम्प्लाइज log y इज इक्वल टू x log e होगा। log e की वैल्यू क्या होती है, 1। इसको इंडिकेट कर दिए 1, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हुआ, log y। ये आपका इन्वर्स आ गया, ठीक है। बाकी इसमें यदि एक दो लाइन आप अटैच करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वैसे इन्वर्स आ चुका है। इसे लिखो f इनवर्स y। क्या लिखोगे, f इनवर्स y, और फिर y की जगह x लिख देना।
कोई डाउट यहाँ तक? ये बात सबको क्लियर? ये दो लाइन आप अटैच करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है यहाँ तक? मैं आपको एक बार लॉजिक भी बता देता हूँ इसका। आपका फंक्शन जब भी y इन टर्म्स ऑफ x होता है तो आप उसे क्या लिखते हो? y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या लिखते हो भाई? जब भी फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x होता है तो क्या लिखते हो? y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मुझे बताओ, फंक्शन यदि x इन टर्म्स ऑफ y होगा तो उसे क्या लिखोगे? या तो f इनवर्स y, या फिर gy, या फिर hy, कुछ भी लिख दो। समझ में कुछ बात आई? बाय y इन टर्म्स ऑफ x यदि फंक्शन होगा तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखोगे। तो मुझे तो x इन टर्म्स ऑफ y होगा तो क्या लिखोगे? x इन टर्म्स ऑफ y होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। उस फंक्शन को आप कह सकते हो f इनवर्स y, या फिर gy, या फिर hy, या फिर ky, कुछ भी लिख दो जो लिखना आपको। अपना नाम और साहित्य में साथ में y, वो भी चलेगा। अपना नेम लिखो, साथ में y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर? हाँ, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी x इन टर्म्स ऑफ y होगा उसको जो भी लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा था? इन्वर्स तो यहीं आ गया था। ठीक है, बाकी तो हमने दो लाइंस लिखे, कोई दिक्कत? एक और लिखिए। लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। लिखिए फर्स्ट पार्ट, इज एफ इन्वर्टेबल? इज एफ इन्वर्टेबल? लिखा आपने? और लिखिए सेकंड पार्ट, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। लिख लिया आपने? राइट ऑन सॉल्यूशन। सबसे पहला काम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। क्या आएगा डिफरेंशिएशन? लिखिए ग्रेटर देन 0। इज इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? लिखिए एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। therefore 1 1 hence invertible। therefore 1 1 hence invertible। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आइए सेकंड पार्ट में। लिखिए y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। एक बार फिर से सुनिए, ये फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x है, हमें क्या करना है? x इन टर्म्स ऑफ y। पक्का? लिखिए दिस इम्प्लाइज y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू y प्लस 5/3। ये आपका इन्वर्स आ गया। पक्का? बाकी दो लाइन आप अटैच करना चाहो तो कर लो। x की जगह क्या लिखोगे? f इनवर्स y, और उसके आगे क्या लिखोगे? f इनवर्स x। आपको ऐसा लिखना जरूरी है क्या? तो मैं कहूँगा ये जरूरी नहीं। ठीक है, क्लियर? इनवर्स आपकी वहीं थी, बाकी तो आप f इनवर्स x में चीज़ें देखना चाहते हो तो ये आपकी फंक्शन होगी। ठीक है, सारी बातें क्लियर? एक रिमार्क डालो। लिखिए रिमार्क नंबर 1। लिखिए द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट। लिखिए द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक।
द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक। यदि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिर्फ एक और एक होगा। यूनिक वर्ड को अंडरलाइन कर लिए, दो तीन तरह के इनवर्स नहीं होते, ठीक है, क्लियर। कितने इनवर्स होते हैं? एक, यदि एग्जिस्ट करेगा तो, यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर तो नहीं है। क्लियर बात, ठीक है। एग्जिस्ट कब करेगा? जब वो फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। पक्का? इतनी बातें क्लियर। लिखिए रिमार्क नंबर 2। रिमार्क नंबर 2 में लिखिए द फंक्शन and its inverse, the function and its inverse are symmetrical. The function and its inverse are symmetrical about the line. The function and its inverse are symmetrical about the line y is equal to x. The function and its inverse are symmetrical about the line, क्या लिखा आपने? y is equal to x. कंफर्म लिख लिया आपने? लिखिए फॉर एग्जाम्पल, लिखिए fx is equal to ex। लिखा आपने? इसका इनवर्स हमने क्या निकाला? इसका इनवर्स हमने निकाला log x। क्या निकाला इनवर्स? log x। ex का ग्राफ ड्रॉ करने आता है आपको? जल्दी बताइए हाँ या नहीं। कंफर्म, ये ex का ग्राफ है। ये लाइन किसकी है? y इज इक्वल टू x की है। किसकी लाइन है? अब ड्रॉ किए log x। क्लियर। y इज इक्वल टू एक्स को आप यदि मिरर सपोज करोगे और उसमें ex देखोगे तो क्या दिखेगा? y इज इक्वल टू एक्स को आप थोड़ी देर के लिए मिरर सपोज कर लो और उसमें ex का ग्राफ देखना तो क्या दिखेगा? log x। और log x देखोगे तो क्या दिखेगा? ex। बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है ये बात। एक और एग्जाम्पल लिखो, लिखो fx इज इक्वल टू 3x माइनस 5 और इसका इन्वर्स हमने निकाला क्या? x प्लस 5/3। यही निकाला। इन दोनों का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। पहले मैं इसका ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है fx। fx मतलब y, ये बात समझिए। fx मतलब y। पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू -5। पुट y इज इक्वल टू 0, y मीन्स fx इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5/3। लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए आपको? दो मैंने ले लिए। पक्का? एक और लिखिए, x और यहाँ लिखिए f इनवर्स x। पुट x इज इक्वल टू 0, कितना होगा? 5/3। एक fx लिया, दूसरा f इनवर्स x लिया। पुट x इज इक्वल टू 0, f इनवर्स x 5/3। पक्का? नेक्स्ट, पुट f इनवर्स x इज इक्वल टू 0, -5। काफी है? हाँ या नहीं? अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 1 मिनट रुक के ड्रॉ कीजिएगा।
एक ड्रॉ करना है 0 -5, रफली ये पॉइंट 0, रफली ये बात कंफर्म। दूसरा ड्रॉ करना है 5/3 0, रफली यहाँ कुछ होगा। तो एक लाइन आपकी इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। 1 मिनट रुक के ड्रॉ कीजिएगा, मैंने आपको पहले ही कहा, जल्दीबाजी नहीं। नेक्स्ट ड्रॉ करूँगा 0 5/3, कुछ ऐसा कुछ होगा 0 5/3, और एक -5 0 यहाँ कहीं, कंफर्म। एक लाइन ये गई आपकी। थोड़ा ढंग से बनाइएगा। f(x) = ये क्या हुआ 3x - 5, जहाँ ये -5 है, ये 5/3 है, और ये क्या हुआ -5 5/3। ये ग्राफ किसका है? f इनवर्स x = x + 5/3 का। इंटरसेक्शन पॉइंट, ये लाइन किसकी? y = x की। तो क्लियर, थोड़ा ढंग से बनाइएगा। बीच में लाइन y = x की बनानी है आपको। ड्रॉ कर ली, ड्रॉ हो गया। सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन क्या है? सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन क्या है? y = x, कंफर्म ना? कोई डाउट तो नहीं? अब लिखिए रिमार्क नंबर कौन सा? लिखिए रिमार्क नंबर 3। तो आगे आके बैठो। अच्छा, प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, आप पीछे बैठ सकते हो। मान लिखिए थर्ड वन, रिमार्क नंबर 3। रिमार्क नंबर 3 में लिखिए फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, लिखिए फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, लिखा अपने फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, ब्रैकेट में लिखिए इफ इट एग्जिस्ट, ब्रैकेट में इफ इट एग्जिस्ट, क्योंकि ऊपर देखिए एग्जिस्टेंस है या नहीं इंटरसेक्शन की? नहीं है, दोनों ग्राफ बिल्कुल अलग अलग है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं। दूसरे में इंटरसेक्शन है, तो ये ध्यान रखिएगा फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट यदि एग्जिस्ट करता है तो लिखिए इक्वेट, इक्वेट। हाँ मुझे बताइए, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ किसका किसका इंटरसेक्शन है, जल्दी बताइए। 3 ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके, कौन कौन से? f(x), दूसरा f इनवर्स x, तीसरा y = x। इन 3 में से किसी 2 का सिलेक्शन कर लेना, ठीक है। रादर इजी कौन है? f(x) एंड x। कौन है इजी? f(x) एंड x, कंफर्म। लिखिए इक्वेट f(x) एंड x, इक्वेट f(x) एंड क्या? x। लिखिए दैट इज f(x) और x इक्वेट कर रहा हूं मैं, तो 3x - 5 = x। x की वैल्यू बता दो, 5/2। ये बात सबको क्लियर? या आप इसको भी इक्वेट करोगे तो वही आएगा, f(x) f इनवर्स x
तो आप आंसर चेक करना सेम आएगा, या फिर इसको भी इक्वेट करोगे तो वही बात आएगी, एफ इनवर्स एक्स और एक्स लेकिन मैंने आपसे कहा है ये फॉलो करो, ज़्यादा इजी रहेगा। किसी को भी इक्वेट कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी पॉइंट्स पे कट करे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरसेक्शन दो आएंगे, लेकिन इंटरसेक्शन इन्हीं का होगा। किसका किसका? एफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स एंड एक्स। ये बात समझिए, इंटरसेक्शन भले दो आ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन इंटरसेक्शन तो इन्हीं का होगा। पक्का? ये बात सबको समझ आ गई? सो इंटरसेक्शन पॉइंट जब भी आपसे निकालने के लिए कहे तो ये बात तो पहले दिमाग में बैठा लिए कि ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि एग्जिस्ट करेगा तो किसी दो के इससे सॉल्व हो जाएगा, रादर ये हमेशा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो जो इजी पड़ता है हम उसी को हैंडल करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आइए फिर से क्वेश्चन में, कितने रिमार्क लिखवा है? 3। तीनों रिमार्क क्लियर है? एक तो मैंने कहा कि इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है, दूसरा इन्वर्स और उसका फंक्शन और उसका इन्वर्स किसके अराउंड सिमेट्रिकल होता है? y इज इक्वल टू एक्स के। और इंटरसेक्शन पॉइंट यदि एग्जिस्ट करेगा तो उसको निकालने के लिए किसको किसको इक्वेट करेंगे? एफ एक्स एंड एक्स को। सारी बातें क्लियर? किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।